नेपाल के जनकपुर धाम की मंदिर की कहानी ऐतिहासिक है। यह हिंदू मंदिर है। नेपाल के जनकपुर के केंद्र में यह स्थित है। राजा जनक के नाम पर इस शहर का नाम जनकपुर रखा गया था। राजा जनक की पुत्री सीता, जिन्हें जानकी भी कहते हैं, उनके नाम पर इस मंदिर का नामकरण हुआ था। यह नगरी मिथिला की राजधानी थी। जानकी मंदिर साल 1911 में बनकर तैयार हुआ था। करीब 4860 वर्ग फीट में यह मंदिर फैला हुआ है। जानकारों का बताना है कि इस मंदिर का निर्माण टीकमगढ़ की महारानी कुमारी वृषभानु ने करवाया था। नेपाल के जनकपुर धाम में स्थानीय जानकारों का बताना है कि इस मंदिर के निर्माण के पीछे एक कहानी है। पहले यहाँ जंगल हुआ करता था, जहां सर किशोर दास तपस्या साधन करने पहुंचे थे। यहाँ रहने के दौरान उन्हें सीता माता की एक मूर्ति मिली थी, जो सोने की थी। उन्होंने ही इसे यहाँ स्थापित किया था। टीकमगढ़ की महारानी कुमारी वृषभानु एक बार वहां गई थी। उन्हें कोई संतान नहीं थी। वहां पूजा के दौरान उन्होंने यह मन्नत मांगी थी कि अगर भविष्य में उन्हें कोई संतान होती है तो वह मंदिर बनवाएंगी। कुछ ऐसा ही हुआ। संतान की प्राप्ति के बाद वो वहां से लौटी और साल 1895 में मंदिर का निर्माण शुरू हुआ और 16 साल में मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो सका। ऐसा कहा जाता है कि उस समय इसके निर्माण पर कुल 9 लाख रुपए खर्च हुए थे। इसलिए इस मंदिर को नौलखा मंदिर भी लोग कहते हैं। यहाँ मौजूद लोग बताते हैं कि मंदिर में 12 महीने अखंड कीर्तन चलता रहता है। 24 घंटे सीताराम नाम का जप यहाँ लोग करते रहते हैं। साल 1967 से लगातार यहाँ अखंड कीर्तन चल रहा है। वर्तमान में राम तपेश्वर दास वैष्णव इस मंदिर के महंत हैं। वे जानकी मंदिर के 12वें महंत हैं। परंपरा के अनुसार पहले महंत का चुनाव वर्तमान महंत करते थे। महंत राम तपेश्वर दास वैष्णव तीसरे महंत हैं, जिनका चुनाव इस प्रक्रिया के तहत किया गया है। 10वें महंत से पहले मंदिर के प्रमुख का चुनाव अलग विधि से किया जाता था और धर्मज्ञानी को इस पद पर बिठाया जाता था। जानकी मंदिर में तीर्थयात्री न सिर्फ भारत से आते हैं, बल्कि विदेशों से भी आते हैं। यहाँ यूरोप, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया से भी तीर्थयात्री आते हैं। मंदिर में मां सीता की मूर्ति अत्यंत प्राचीन है, जो 1657 के आसपास की बताई जाती है। मंदिर परिसर में कई मूर्तियां और कई मंदिर आकर्षण के केंद्र हैं। सभी के अलग अलग धार्मिक महत्व बताए जाते हैं। विवाह मंडप भी खास स्थान रखता है। विवाह मंडप में भी मूर्तियां स्थापित की गई हैं। श्रद्धालु यहां भी दर्शन करने के लिए आते हैं। इसी तरीके से फुलवारी प्रसंग से जुड़ा हुआ स्थल फुलवारी है। जनकपुर धाम पहुंचने वाले श्रद्धालु अनिवार्य रूप से फुलवारी का भी दीदार करते हैं। यहाँ भी पूजा अर्चना करते हैं। माता सीता की जन्म स्थली को भी यहाँ दर्शाया गया है। माता सीता के जन्म के प्रसंगों से जुड़ा हुआ एक मंदिर अलग बनाया गया है, जहां इस प्रसंग से जुड़ी हुई मूर्तियां स्थापित की गई हैं। यहाँ भी श्रद्धालुओं का आना जाना होता है। इसी तरीके से शयन कक्ष भी बनाए गए हैं। माता सीता यहाँ शयन करती थी। यहाँ भी श्रद्धालु आते हैं और अपना श्रद्धा निवेदित करते हैं। इसी तरीके से जनकपुर धाम में कुल 115 कुंड स्थापित हैं। जानकारों का बताना है कि सभी कुंड माता सीता के जीवन प्रसंगों से जुड़ा हुआ है। लिहाजा यहाँ आने वाले श्रद्धालु इन कुंडों में भी स्नान ध्यान करते हैं।